ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, ठीक। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगेन एंड अगेन आया भी है, ठीक। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मिल जाएगा, दोनों ही बोर्ड के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? देखो, ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्व्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्व सेल्स, ठीक। किससे बना होता है ये? ह्यूमन नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? नर्व सेल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। ठीक है, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। किडनी वाले को नेफ्रॉन बोलते हैं, इसको न्यूरॉन बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस है। वो नेफ्रॉन होता है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन नेफ्रॉन अंतर है। तो ब्रेन का सेल, मतलब व्हाट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व सेल्स आते हैं, उसी को हम न्यूरॉन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स। नर्वस सिस्टम स्पेशल सेल से मिलकर बनता है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक। न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं, मतलब लेंथ उनका बड़ा होता है, सबसे बड़े सेल्स यही होते हैं। न्यूरॉन्स हैज 3 कंपोनेंट। न्यूरॉन के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट, एक होता है एक्सॉन। फिलहाल 10th तक के सिलेबस में इतना ही है। सेल बॉडी है, ठीक। सेल बॉडी एक, डेंड्राइट एक चीज है, और एक एक्सॉन एक चीज है। अब ये तीनों चीज एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक। मेन क्या है हमारे पास? ये डायग्राम, ठीक। चलो देखो, एक एक डायग्राम ना मैं खुद से बना के बताता हूँ, बनाते कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे वो समझो। सबसे पहले ना एक ऐसा बनाना, फिर यहां ऐसे बना दिया, ठीक है। ये जो 3 पॉइंट निकले ना, इसमें ऐसे बना देना। इसको बोलते हैं डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? इसको डेंड्राइट, ठीक है। ये आपका मेन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। किसी भी सेल में न्यूक्लियस तो होगा ही। ये डेंड्राइट, ठीक। यहां से मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे आगे, ठीक है। अभी चलो, इसके बगल बगल में हमने बना लिया माइलिन शेथ। क्या बनाया है? माइलिन शेथ। इसको हल्का सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बगल में हमने बना लिया क्या? माइलिन शेथ। माइलिन शेथ ऐसे बनता है, और आगे चल के ये ऐसे करके नर्व्स एंडिंग है। ये समझ में आया क्या है? नर्व्स एंडिंग। डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी, ये इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये शायद स्पेलिंग गलत हो जाए, माइलिन शेथ है, माइलिन शेथ है, और ये नर्व एंडिंग है, ठीक। समझ में आया कैसे बनाना है? ठीक, क्लियर हो गया। चलो, अब एक और बना रहा हूं, ठीक है। एक और बना रहा हूं, अब थोड़ा सा छोटा, ठीक। चलो फिर से बना के बता दे रहा हूं, देखो कैसे बनाना है। अलग अलग कलर से बना लेते हैं। पहले येलो ही ले लो। 1 2 3, और ये बना लिया 4। क्लियर हो गया? ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट है। अभी इन सबका काम बताऊंगा, डेंड्राइट का काम क्या होता है, सबका काम क्या होता है। अभी पहले ये न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है। ये सेल बॉडी है, इसी में माइलिन शेथ लगा है, और नर्व एंडिंग है। ये एक सेल हो गया। एक सेल के बगल में दूसरा सेल होता है। एक नर्व सेल खत्म, दूसरा नर्व सेल चालू। तो दूसरा नर्व सेल ऐसे चालू करेगा, 1
देखो ऐसा 1 2 2 3 4 5। सुनो, ये जो दूसरा नर्व सेल है इसके पास भी डेंड्राइट्स होंगे ढेर सारे। ये डेंड्राइट्स ऐसे, और ये नर्व एंडिंग है ना। रुक जाओ, नर्व एंडिंग को दूसरे कलर से बना दे रहा हूं। ठीक है, सुनो, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, अभी बैक टू द थिंग। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक, क्लियर हो गया? कल तक क्या पढ़ा था समझा दे रहा हूँ, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। चलो कल का देख लो एक बार, बस 2 मिनट का। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों के थ्रू होता है। ठीक, पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, फिर हम हार्मोन पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, चलो। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल्स होता है। इतना समझ में आ गया? ये नर्व सेल है, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। नर्व सेल और न्यूरॉन एक ही चीज है। नर्व सेल्स बोल दो या न्यूरॉन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, होता क्या क्या है? एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होता है और एक्सॉन होता है। ठीक, अब समझो क्या है। ये डेंड्राइट है, ये जो कांटे जैसा निकला हुआ है ना। ठीक, क्लियर हो गया? झाड़ी जैसा निकला ना ऐसा, ये डेंड्राइट है। ये न्यूक्लियस है और ये सेल बॉडी है। ये न्यूक्लियस है और ये सेल बॉडी है। क्लियर हो गया? बातें समझ में? ये जो वायर जा रहा है ना, ऐसे नॉर्मल तुम लोग की भाषा में बोलूं तो एकदम ये वायर जैसा जा रहा है ना, ये बीच में जो वायर जैसा जा रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन। जो बीच में ये वायर जैसे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन। समझ में आ गया एक्सॉन क्या होता है? ठीक, जो नर्व सेल्स का एक लेंथीएस्ट पार्ट होता है बीच में, इसको बोलते हैं हम क्या? एक्सॉन। और एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए माइलिन शेथ होता है। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कि कहीं और डैमेज ना हो जाए, उस डैमेज से बचाने के लिए कौन है हमारे पास? माइलिन शेथ। ये लिखा हुआ माइलिन शेथ। और बीच में एक लिक्विड रहता है, न्यूक्लियस और सेल बॉडी के बीच में लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ये तो पढ़ा ही है ना पहले। और ये लिखा है टर्मिनल ब्रांच। टर्मिनल ब्रांच इसी को कहते हैं नर्व एंडिंग। टर्मिनल ब्रांच इसी को क्या बोलते हैं बेटा? समझ में आया? ठीक, चलो जो डायग्राम मैंने बनाया इसमें एक बार फिर से समझाता हूँ। ये डेंड्राइट्स है, ये वाले, ये सारे क्या है? डेंड्राइट्स। ठीक, अच्छा, ये बीच में जो सेंटर है इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस। एक सेकेंड, ये क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। समझ में आया? ठीक, ये सेल बॉडी, इसके बीच में जो लिक्विड आता है, इसके बीच में जो लिक्विड आता है उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक, ये जो बीच वाली जो लेयर जा रही है इस लेयर को एक्सॉन बोलते हैं। AXON। अभी क्या बोलते हैं बस ये बता दे रहा हूं, काम नहीं बता रहा हूं। ठीक है, एक्सॉन अभी सब बताऊंगा। इस एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए माइलिन शेथ होता है। ठीक, और आखिरी में ये होती है नर्व एंडिंग। नर्व जहां पे एंड हो रहा है उसको कहते हैं नर्व एंडिंग। समझ में आ गया? नर्व एंडिंग क्या है? ठीक, ये देखो आगे, न्यूरॉन कंटेन सम बेसिक पार्ट। जो बेसिक पार्ट सब में होते हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, ये तो सभी में होता है। सेल बॉडी, ये सब तो सारे सेल्स के अंदर होता है, नॉर्मल सभी सेल्स में होता है। अलग क्या होता है? बट देयर स्ट्रक्चर इज स्पेशली एडेप्टेड। उसका स्ट्रक्चर बहुत एडेप्टेड है, मतलब अलग है। एडेप्टेड मतलब चेंज हो जाता है, जो चीज समय के साथ जो अपने आप को चेंज करते हैं उसको एडेप्टेड कहते हैं। एडेप्टेड टू कैरी मैसेज ओवर डिस्टेंस फ्रॉम बॉडी क्विकली। उसने ऐसा अपना स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? एडेप्ट क्यों किया है? एडेप्ट मतलब अपना स्ट्रक्चर ऐसा चेंज क्यों कर लिया है? क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजना पड़ता है। अब क्या मैसेज भेजना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी इंसान ने कोई गर्म चीज छू ली, तो गर्म चीज छुएगा तो उसको समझ में आएगा। तो नर्व में एक मैसेज जाएगा कि अब मैंने कोई गर्म चीज टच कर लिया है, तो इट इज अ मैसेज। इस मैसेज को एक जगह से कहां भेजना है? दूसरी जगह। अब कैसे? सुनो, ये नर्व सेल 1 है, ये सेल फर्स्ट है। इस सेल फर्स्ट से कहां भेजा है इसको? सेल, एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है ना, इसीलिए तो ये लंबा है ना, तभी तो जल्दी से भेज पाएगा। कोई छोटा सा सेल होगा तो भेजने में टाइम लगेगा। लंबा सेल है, एक बार में जल्दी से भेज देगा।
सर मैं इसलिए अपना इसने शेप क्या कर लिया, लंबा कर लिया है। क्यों? क्योंकि क्या करना है, इसको मैसेज भेजना है। मैसेज कैसे भेजता है? सुनो, आपको जो भी यहाँ पे लग रही है, ऐसे मान लो गर्म चीज लगा कोई, तो पहले ये उस मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करेगा। जो भी गर्म चीज है या जो भी स्टिमुली है, अब गर्म चीज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टिमुली। जो भी स्टिमुली है पहले उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज करेगा। द न्यूरॉन कैरी द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या है? क्लियर हो गया? यहां जो भी हमारे पास मैसेज है, इस मैसेज को हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? द सेल ऑफ बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज लाइक अ टिपिकल एनिमल सेल। जैसे एक एनिमल सेल होता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर भी साइटोप्लाज्मा होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा दोनों के ही अंदर होता है। ये समझ में आ गया? एक टिपिकल सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा होता है, लेकिन इसको मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, इसीलिए लार्जेस्ट सेल है। इसलिए इसने अपना शेप कैसा कर लिया है? लंबा कर लिया है। ठीक है? ये जो भी मैसेज भेजता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में भेजता है। ठीक? न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मैसेज को कैरी करते हैं। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया था? द नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर आर द स्ट्रेचिंग आउट द बॉडी इज कॉल्ड द न्यूरॉन। ठीक? इसी मतलब जो भी इसमें से निकल रहे थिन फाइबर्स है, जो थिन फाइबर से पतले पतले फाइबर्स इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक, चलो आगे। द शॉर्टर फाइबर ऑफ द बॉडी न्यूरॉन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये जो रेशे जैसा निकल रहा है ना, ये रेशा ऐसा निकल रहा है ना, क्लियर हो गया? इसी को नर्व फाइबर कहते हैं। इसी नर्व फाइबर का नाम इन्हें डेंड्राइट रख दिया। देखो यहाँ लिखा है, इसी नर्व फाइबर का नाम क्या है? डेंड्राइट। ये देखो यहाँ, इसमें नहीं समझ में आएगा तो इसमें समझ लो। ये जो नर्व फाइबर यहाँ से निकल रहा है ना, इसी नर्व फाइबर का नाम क्या रख दिया इनने? एक नर्व फाइबर, जो सेल्स में से छोटे छोटे नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, उन्हीं का नाम इनने, ठीक, क्या रख दिया है? डेंड्राइट्स रख दिया है। The longest fiber is called the neuron is called ऑक्सिन। इन्हीं डेंड्राइट्स में से कोई डेंड्राइट बहुत लंबा हो जाता है। इन्हीं डेंड्राइट में से एक डेंड्राइट निकलता है जो कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं? एक्सॉन बोलने लग जाते हैं। समझ में? एक्सॉन क्या होता है? जैसे ढेर सारे डेंड्राइट निकल रहे हैं, इसी में से एक डेंड्राइट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? एक्सॉन। समझ में? एक्सॉन क्या है? ठीक, जो डेंड्राइट सबसे ज्यादा लंबा हो जाता है उसका नाम क्या है? एक्सॉन। ठीक, चलो, हाँ लिखा हुआ है, इज कॉल्ड एक्सॉन। द एक्सॉन एंड द इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शेथ। एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेथ बनाए जिसको हम माइलिन शेथ बोलते हैं। चलो, द मैसेज which the neuron transmit in the nerve system are in the form of electrical impulse called nerve impulse। इसी एक्सॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल इंपल्स का नाम क्या हो गया? नर्व इंपल्स। पहले क्या था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स का नाम नर्व इंपल्स रख दिया है। ठीक, तो देखो बेटा पहले क्या था? पहले क्या था? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या बोलने लगे? उसको बोलने लगे इलेक्ट्रिकल इंपल्स। आगे क्या बोलने लग जाएंगे उसको? नर्व। तो तीनों एक ही चीज है। अगर कोई नाम चेंज करके भी बोले तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये क्या नाम ले लिया, एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो उसको क्या बोलने लगे बेटा? नर्व इंपल्स। द डेंड्राइट पिकअप। जो डेंड्राइट पिकअप हो रहा है, जो डेंड्राइट में पिकअप हो रहा है, द डेंड्राइट पिकअप द नर्व इंपल्स फ्रॉम द रेसेप्टर। मान लो किसी सेल में कुछ गर्म चीज लगा, तो वहां के रेसेप्टर, जैसे गर्म लगा तो थर्मोरेसेप्टर, थर्मोरेसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन किसने ले ली? डेंड्राइट ने ले ली। इंफॉर्मेशन किसने ले ली? डेंड्राइट ने ले ली। और यही इंफॉर्मेशन को वो कहां बढ़ाने लगा? आगे बढ़ाने लगा। क्लियर हो गया? ठीक, दे पास द इंपल्स टू द सेल बॉडी देन अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू ये क्या कर देता है? दूसरे को दे देता है। ठीक, एक्सॉन के थ्रू किसको दे देता है? ये दूसरे वाले को। हो गया? चलो, नर्व इंपल्स ये क्लियर हो गया ना? ठीक, चलो, तो पहले जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ही हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। वही नर्व इंपल्स एक्सॉन आगे बढ़ाता हुआ ले जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक की थ्योरी क्लियर? अच्छा, यहां पे पहला नर्व सेल और दूसरा नर्व सेल जो एक दूसरे से डायरेक्टली
डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते। एक नर्व इंपल्स कभी भी दूसरे नर्व से, एक नर्व सेल, ये पहला नर्व सेल है, ये कभी भी दूसरे नर्व सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा। एक नर्व सेल दूसरा नर्व सेल कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी। जैसे ये एक नर्व सेल है, ये दूसरा नर्व सेल है, एक दूसरे से हाथ मिला के नहीं रहेंगे कि लाओ भाई ऐसे यहां से इसको इससे मिला देते हैं, ऐसे ऐसा नहीं रहेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये ऐसे कनेक्टेड नहीं रहेगा एक दूसरे से। समझ में आया? एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेगा। डन? क्लियर हो गया? ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। एक दो ऐसे गोला बना दे रहा हूं, यहां एंडिंग के समझ में आ जाए। क्लियर हुआ बेटा इतना? एक नर्व दूसरे, एक नर्व जो एंडिंग है वो दूसरे डेंड्राइट से कनेक्ट नहीं रहेगा। इनके बीच का जो भी गैप होता है, इनके बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। तो इस गैप को हम सिनेप्स बोलते हैं। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। क्लियर हो गया? फिर से समझा दे रहा हूं, थ्योरी आराम से समझ लो। हमारे पास सुनो, ये एक डेंड्राइट है, एक डेंड्राइट क्या करता है यहां से, डेंड्राइट क्या करता है यहां से, सबसे पहले एक जो भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी हमारे पास रेसेप्टर है, रेसेप्टर से इंपल्स को कलेक्ट करता है। रेसेप्टर से क्या कलेक्ट करता है? इंपल्स कलेक्ट करता है। उस इंपल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, उस इंपल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ाता है। कहां बढ़ाता है? एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ाता है। जब वो एक्सॉन के थ्रू जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको क्या कर देता है? सिनेप्स में छोड़ देता है। व्हाट इज सिनेप्स? सिनेप्स इज अ गैप। यहां से नर्व इंपल्स लिया, नर्व इंपल्स को क्या करेगा? आगे भेज देगा। नर्व इंपल्स को ऐसे क्या कर देगा? ये आगे भेजता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नर्व इंपल्स को ऐसे आगे भेजेगा, आगे भेजते भेजते कहां पे छोड़ देगा बेटा? सिनेप्स में। कहां छोड़ देगा बेटा? सिनेप्स में। ये आपके पास ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। स्पेलिंग हो सकता है गलत है, अभी चेक कर लेना। ठीक है, चलो, सिनेप्स में छोड़ देगा। हाँ हाँ, तो इसको हम क्या, ये जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उस सिनेप्स में को छोड़ देगा। ठीक है, वो जो चीज जिसको वो गैप में छोड़ रहा है, ठीक, नर्व इंपल्स लेके आया, नर्व इंपल्स को वो कहां छोड़ने टिक गया? सिनेप्स में। सिनेप्स में छोड़ने टिक गया। ये सिनेप्स है, ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, ये जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स में क्या छोड़ देगा? केमिकल छोड़ देगा। ठीक, क्लियर हो गया? डन हो गया? चलो, the microscopic gap between the pair adjacent neuron over which the nerve impulse passes on going neuron is called is known as मतलब to the next neuron is called the synapse। एक नर्व सेल एंडिंग में और दूसरे नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। क्लियर हो गया? सिनेप्स इंश्योर द नर्व इंपल्स ट्रेवल इनटू द वन डायरेक्शन। क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में उसको ट्रेवल कराने का सोचता है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे जो गैप है, इस गैप में जो नर्व इंपल्स छोड़ता है, उस नर्व इंपल्स का नाम यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है। गैप में सुनो, एक बात समझो, यहां से जब इसने आपके पास सबसे पहले क्या था? रिसेप्टर था ना। सबसे पहले क्या था? रिसेप्टर। रिसेप्टर से क्या किया था इसने? पहले नर्व इंपल्स को लिया था, है ना, नर्व मतलब जो भी मैसेज था उसको लिया था, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया था। ठीक, जब ये सिनेप्स में उस चीज को छोड़ेगा, मतलब यहां तो अभी क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। इसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इसको क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्स। लेकिन जैसे ही ये नर्व इंपल्स को, ये जो गैप है ना, इस गैप में जब भी छोड़ने की बात आती है, ठीक है, तो वो किसके फॉर्म में छोड़ता है? केमिकल के फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जो यहाँ पे गैप में लीव कर रहा है, सिनेप्स में जब वो लीव कर रहा है, तो किसके फॉर्म में कर रहा है? केमिकल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में कर रहा है? केमिकल के फॉर्म में। इसी केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोट्रांसमीटर। केमिकल, उस केमिकल को क्या बोलते हैं? न्यूरो, NEUR, न्यूरो
ट्रांसमीटर। क्लियर हो गया? इसको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। डन? ठीक, तो एक चीज लिखवा रहा हूं, कुछ चीज लिखो। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? एक रिसेप्टर, रिसेप्टर से मैसेज कौन कलेक्ट करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इसको नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स के फॉर्म में एक्सॉन के थ्रू कहां भेज देता है? कहां भेज देता है? सिनैप्स में। सिनैप्स क्या होता है? स्पेलिंग बोल, एस वाई, सिनैप्स। हाँ, सिनैप्स क्या होता है बेटा? सिनैप्स होता है गैप। सिनैप्स क्या होता है? गैप बिटवीन, किसके बीच में? नर्व एंडिंग, ठीक है? एक मिनट है ना, क्या होता है बेटा? एक सेकंड में यहां बता रहा हूं। गैप होता है, किसके बिटवीन का गैप होता है? नर्व एंडिंग एंड डेंड्राइट। ऑफ टू डिफरेंट नर्व, ठीक है? इसमें केमिकल को दे देता है, किसके फॉर्म में देता है केमिकल को? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो, NEUR, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर के फॉर्म में दे देता है। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक, ये कहां चला जाएगा? अनदर, दूसरे वाले में चला जाएगा ना, अनदर डेंड्राइट्स ऑफ अनदर नर्व सेल, दूसरे में चला जाएगा। ठीक है? रेसेप्टर, रेसेप्टर से डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनैप्स। सिनैप्स क्या होता है वो बता दिया। सिनैप्स में एक केमिकल के फॉर्म में छूटेगा, वो केमिकल दूसरे वाले डेंड्राइट में चला जाएगा, दूसरे नर्व सेल्स की डेंड्राइट में चला जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है? ये थ्योरी हमने कवर कर ली। ठीक, एक मतलब उसका फ्लो चार्ट बता दे रहा था मैं। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन, तो पढ़ लिया। हाँ, लिखवा दूंगा। न्यूरॉन्स आर द थ्री टाइप। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंसरी, दूसरा होता है मोटर नर्व, सेंसरी, फिर आता है मोटर, फिर आता है रिले। ठीक है? कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? तीन। नर्व सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन, सेंसरी, मोटर नर्व और रिले नर्व। ठीक, चलो। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट impulse from the sensory towards the central nervous system। ठीक, सुनो, ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं खाली। मान लेते हैं, कि ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है? तो यहां पे ब्रेन है, अरे हेड है ना, ये देखो ऐसा। यहां तो ब्रेन हो जाएगा। ठीक, ब्रेन से जुड़ा हुआ क्या होता है? अपना रीढ़ का हड्डी, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं? अरे एक ही बात है, सुनो, क्लियर हो गया? सुनो, मान लो यहां पे किसी कीड़े के काटने की वजह से आपको दर्द हुआ, तो यहां से नर्व इंपल्स जो है वो कहां जाएगा? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। कहां तक जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। तो वो उस नर्व को हम कहते हैं, सेंसरी
मतलब एक ऐसा नर्व सेल्स जो मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाए, द सेल विच सेंड द मैसेज, ठीक, फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ऑफ स्टिमुली टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू द ब्रेन या टू द स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? जहां पे लगी है वहां से मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने वाले सेल को, ठीक, क्या कहते हैं? ठीक, चलो दूसरा क्या बोला है? मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करता है? ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड द मसल सेल। मतलब ब्रेन से जो मैसेज लेके मसल सेल, मतलब जहां पे हिट हुआ है वहां पे लेके आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व कहते हैं। क्लियर हो गया? उसको हम क्या कहते हैं? मोटर नर्व। मतलब इधर यहां से जो मैसेज रिटर्न में आ रहा है, वापसी में जो मैसेज आ रहा है, जो मैसेज वापसी में आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। समझ में आया? अब relay neuron occur in the central nervous system where they serve link between the another nerve. The brain and the spinal cord are connected all the senses and other part of the body by million of nerves. क्या होता है? कुछ कुछ जो nerves होती है, देखो कुछ कुछ जो मैसेज होते हैं ना, वो जैसे मान लो चोट लगी, चोट लगने के बाद वो मैसेज गया कहां पे? स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मान लो अगर ब्रेन तक पहुंचाना है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां तक पहुंचाना है? ब्रेन तक पहुंचाना है। तो इसको कौन पहुंचाएगा? रिले नर्व। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो लगी आपको हाथ पे, यहां से मैसेज चला गया कहां पे? आपके पास स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहां जाएगा? ब्रेन में। तो वो कौन पहुंचाएगा? रिले नर्व। किसी किसी कंडीशन में, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे आपका फेस है, जितने भी फेशियल चेंजेस होते हैं ना, इससे ब्रेन डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड का जरूरत नहीं पड़ता हमें। इसमें ब्रेन डायरेक्ट हमें एक्शन दे देता है कि क्या करना है। जब भी कोई फेशियल एक्सप्रेशन होता है, उसके लिए ब्रेन हमें डायरेक्ट सिग्नल देता है। लेकिन मान लो अगर आपको हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो इसके लिए क्या होता है? पहले मैसेज जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में, फिर ब्रेन से मैसेज आएगा। तो यहां से जहां पे चोट लगी वहां से मैसेज को कौन भेज रहा है? आपके पास सेंसरी नर्व। देन फिर यहां स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन तक मैसेज जाएगा वो कौन भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड में कौन भेजेगा? रिले नर्व। और जो ब्रेन से मैसेज आएगा जहां पे चोट लगी है ना, इफेक्टर पे, वो कौन भेजेगा? हमारे पास मोटर नर्व। क्लियर हो गया? 3 प्रकार की नर्व। क्लियर हो गया? चलो, मतलब जो भी स्पॉट है या जो भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर से फिर से समझा दे रहा हूं, रिसेप्टर से अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड तक जाना है, कहां तक जाना है? स्पाइनल कॉर्ड, तो कौन आएगा? सेंसरी। समझ में आया? अब स्पाइनल कॉर्ड से अगर ब्रेन तक जाना है तो रिले नर्व, और ब्रेन से अगर रिसेप्टर तक जाना है तो क्या आएगा? मोटर नर्व। समझ में? कौन पहुंचाएगा? मोटर नर्व। समझ में आ गया?